हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। विशेष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कंडीशनल सेंटेंस चल रहा था। तो आपको, हालांकि मैंने कल ही डिस्कस कर दिया था इन सब चीज़ों को, तो आज हम फिर से आपको रिमाइंडर रिकैप कराना चाहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को थोड़ा सा असुविधाओं का सामना कल करना पड़ा था, आज उसी के क्रम में हम रिकैप कराते हुए आपके समझ फिर से उपस्थित हैं कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था अच्छे से, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि जो इफ क्लॉज होगी वो सिंपल प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट में होगा, ठीक है। मैंने बताया था इफ़ यू हीट आइस, यदि आप आइस को हीट करते हैं तो इट मेल्ट इनटू वाटर, किस में मेल्ट हो जाएगा, पानी में, ठीक है। आपको कंडीशंस दी गई है ना, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का। आज उसी के क्रम में फिर हम उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है इसको हम आपको आज बताएंगे। इसमें क्या होता है, इट्स इंडिकेट्स क्या, पॉसिबल कंडीशंस, कैसा कि पॉसिबल कंडीशन इन द प्रेजेंट, क्या, इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो कंडीशंस चल रही हैं, ये किस में चलेंगी, प्रेजेंट और फ्यूचर में चलेगी, और उसके रिजल्टेंट पर ये बेस्ड होगा, इफ क्लॉज होगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करेगा, कैसे हम जान पाएंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहले इफ, इसके बाद आपका क्या रहेगा, इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर की बात करी जाएगी, एंड जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में होगा, ठीक है। आइए एक एक करके हम एग्जांपल आपके माइंड में सेट करें कि कैसे वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला जो कार्य हो रहा है वो सिंपल में, और दूसरा क्या होगा, इफ क्लॉज के साथ फ्यूचर में होगा, लेकिन उसका इट्स ए लाइकली रिजल्ट देन, ठीक है। इसका मतलब है कोई कार्य पहले क्या होगा, पास्ट फ्यूचर की बात की जाएगी, और हमारा सिंपल प्रेजेंट की बात करी जाएगी। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। इफ विल वी गेट, इफ विल वी वेट, इफ विल वी वेट, तो इफ इट रैन, कारण दिया गया आपको पता चल रहा है, ठीक है। इट रैन, जब बारिश होगी, संभावनाएं तो हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, फ्यूचर की बात करी जा रही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम इसी के माध्यम से समझ लेते हैं, क्या कि इसमें क्या होगा कि अगर इफ़ वी आर लेट अगेन, यदि हम दोबारा लेट हो जाएंगे, तो टीचर विल बी वेरी क्या, एंग्री, तो टीचर क्या हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा। कारण आपको दिया गया है, रिजल्टेंट भी दिया गया है, फ्यूचर और सिंपल की बात करी जा रही है। पहले कि इफ़ यू आर लेट अगेन, अगर अब दोबारा आप लेट हो जाते हैं तो योर टीचर विल बी वेरी एंग्री, तभी आपके टीचर को क्या करना पड़ेगा, एंग्री करना पड़ेगा, या एंग्री हो जाएंगे। तो आपको फ्यूचर की भी बात करी जा रही, प्रेजेंट की भी बात करी जा रही। हालांकि आई एम श्योर दैट कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसका स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के बेस पर आपको फॉर्मेशन भी समझ में आया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपको नेक्स्ट कक्षा में हम एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के साथ मिलेंगे। ऐसे वॉच करिए, ऐसे देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। बहुत सारा धन्यवाद।